लो। आखिर आप चाहते क्या है साहब? क्या? कौन बोल रहा है? मिलावट का राशन सप्लाई करके हमारे बच्चों की हत्या क्यों करना चाहते हैं आप? जवाब दीजिए। तुम जो भी हो ना, मुझे तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, समझे? क्या दिमाग खराब कर रखा है। हेलो? जवाब देना पड़ेगा आपको। हमारे बच्चों की जान लेकर अपनी तिजोरी क्यों भरना चाहते हैं आप? अरे ये क्या बकवास है तुम्हारी? अरे तुम सब पागल हो गए हो क्या? अरे सब लोगों को एक साथ दौरा पड़ गया क्या? अरे क्या चाहिए? मुझे 1 किलो गेहूं दे दीजिए। मुझे 1 किलो उड़द की दाल चाहिए। मुझे 1 किलो चावल देना। अरे सुन नहीं रहा का? इधर आ। काम चोर कहीं का। हाँ 1-1 किलो लेती हैं। 5-5 किलो लिया कीजिए इकट्ठा। अरे रोज खाने कमाने वाले हैं भैया हम। अरे परेशानी तो हमको हो जाती है ना, रोज थोड़ा थोड़ा तौल कर कितना काम बढ़ जाता है हमरा। अरे तौल गया का? लेके आ। हाँ तो देखिए ये आपका गेहूं का 10 रुपया हुआ और ये रही दाल 49 रुपए की और चावल हुआ आपका 24 रुपए का। अरे इतना महंगा क्यों दे रहे हो भाई? महंगा दे रहे हैं? अरे सस्ता दे रहे हैं, बहुत सस्ता दे रहे हैं। अरे खाना जिंदगी है, आप क्या चाहती हैं कि जिंदगी को कंकड़ों के भाव बेच ही दे? कंकड़? अरे इसमें भी बहुत सारे हैं। गेहूं में कंकड़ के साथ साथ खून भी है। और ये चावल देखने में लगता है काली दाल साथ में मिलाकर खरीदा है। अरे ये नहीं चाहिए, हमें साफ अनाज चाहिए, साफ अनाज। अरे बहुत साफ है, लेना हो तो ले आओ, नहीं तो बाजार में बहुत सी दुकानें, वहाँ चले जाकर ले लेना। क्यों ले? हमारे लिए सरकार ने ये सुविधा बनाई है ताकि हम सस्ते दाम में साफ अनाज ले। अब इतना भी कंकड़ नहीं है तो इतना हाय हल्ला मचाओ, घर जाके साफ कर लीजिएगा। घर में क्यों? हम यही साफ करेंगे, अब भी साफ करेंगे। और 1 किलो में कितना कंकड़ मिला रखा है अभी पता चल जाएगा। यहीं बैठिए और यहीं साफ करते हैं। चलो चलो। यहाँ ये क्या जबरदस्ती है? ये हमारी दुकान है भाई। और इस अनाज में मिले ये कंकड़ भी तो तुम्हारे ही हैं। अरे बहनों, ये क्या कर रही हो तुम लोग यहाँ पर? इनके कंकड़ों और पत्थरों से अनाज चुन रहे हैं हम, जो हमने इनकी दुकान से खरीदा है। आप खुद ही देख लो। अरे इसमें अनाज नहीं, पत्थर ज्यादा है, पत्थर। मैं नहीं खरीदूंगी कुछ भी यहाँ से। ये कंकड़ पत्थर खा के मरना है क्या? ये साफ करने कौन बैठेगा मिलावट का राशन? चलो। अरे ठहरिए, है। जितना सामान हमें मिला है ना भैया, उतने ही पैसे देंगे हम आपको। चलो चलो हम खुद ही तोल लेते हैं। बिल्कुल। हाँ। अरे ये देखिए, केवल 700 ग्राम गेहूं निकला है, बाकी पत्थर। मेरी उड़द की दाल सिर्फ 750 ग्राम निकली। हाँ, और मेरे भी चावल देखो सिर्फ 700 ग्राम। ठीक नहीं है ये सब। हाँ, अरे बाकी का पैसा वापस करो। पैसे वापस लेकर क्या हो जाएगा? इसके लिए तो ये और भी अच्छा होगा अगर आप इससे अनाज ना ले तो फिर उसी अनाज को दुगने दाम में ये मार्केट में बेच देंगे।
अच्छे लोगों के पास तो सरकारी गले की एजेंसी होनी ही नहीं चाहिए। ठीक कह रही हैं पूनम जी। अरे इसकी धांधली बंद करवाने का हमने तरीका ढूंढ लिया है। हम तो बस रोज यहाँ ही आएंगे और ऐसे ही करेंगे। ये सही रहेगा। इससे सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि कैसे खुलेआम ये मिलावट का कारोबार चला रहे हैं। सस्ते दामों में लोगों को अनाज नहीं बल्कि जानलेवा बीमारियां बेच रहे हैं। बहुत फेमस हो जाएंगे आप। अरे अखबारों में तस्वीरें छपेंगी आपकी, बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखा जाएगा आपकी काले करतूतों की कारनामे। फिर हम देखते हैं आप ये एजेंसी कैसे चला लेते हैं। अरे मैडम जी हम आपके हाथ जोड़ते हैं, माफ कर दीजिए मैडम, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे मैडम। क्या बात है, बहुत जल्दी आपको पता चल गया जनता की ताकत जिसे कल तक आप 2 कौड़ी की बता रहे थे। हाँ मैडम, सब समझ में आ गया मैडम। हाँ मैं जान गया मैडम जनता की ताकत। हम जान गए, समझ गए कि जनता में वो ताकत होती है, जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है मैडम। जिसकी नेता आप हो तो जनता की ताकत के आगे सारी ताकत फेल है मैडम जी, फेल है। अब हम जो है ना अव्वल कर देंगे सब कुछ, क्वालिटी भी बदल देंगे मैडम। बस मैडम आप कुछ मत करिएगा, हमें माफ कर दीजिएगा मैडम। सब कुछ ना शुद्ध मिलेगा, शुद्ध। हम आपका यकीन कैसे कर लें? कल आके देख लीजिएगा। अरे कल का है, शाम को ही देख लीजिएगा। एक भी राशन की बोरी में कंकड़ नहीं मिलेंगे। हाँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आप बेफिक्र रहिए, हम शिकायत का कोनो मौका नहीं देंगे मैडम। अब हम अपने मुंह से क्या बोले, जनता खुद ही बोलेगी। ठीक है, हम आपको एक मौका देंगे, लेकिन सिर्फ एक। जी बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। पूनमगढ़ जिंदाबाद, पूनमगढ़ जिंदाबाद, पूनमगढ़ जिंदाबाद, पूनमगढ़ जिंदाबाद, पूनमगढ़ जिंदाबाद, पूनमगढ़। ये देखिए मैडम, एक ही दिन में पूरा डब्बा भर गया। चलो गिन लेते हैं। पूरे 50,000 रुपए हो गए मैडम। पूनम जी, ये तो कमाल हो गया। आपकी एक आवाज पर इतने सारे पैसे इकट्ठे हो गए। और अब उतनी ही जिम्मेदारी के साथ हमें इन पैसों को खर्च करनी होगी। सबसे पहले सहकारी भंडार के लिए एक जगह की तलाश करनी है। बिटिया आइए ना अम्मा। बिटिया, मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ। जी कहिए ना। ये चंदे के डब्बे में शायद मैंने थोड़े कम पैसे डाले होंगे, लेकिन अपना भरोसा पूरा डाला है मैंने। अम्मा आप चिंता मत कीजिए, हम आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। इतनी उम्र हो गई, जमाने को बदलते देखा है, लेकिन सीतापुर के लोगों को इससे पहले किसी पर इतना विश्वास करते नहीं देखा जितना सब लोग आज तुम पर कर रहे हैं बेटा। बस अम्मा, यही तो हमारी ताकत है। इसी तरह हमारा मनोबल बनाते रहिए, फिर आप देखिएगा हम वो सब कर पाएंगे जो सीतापुर में होना चाहिए। हेलो। क्यों साहब, क्यों आप हमारे बच्चों की हत्या करना चाहते हैं? फोन रख, नहीं तो तेरी हत्या तो मैं जरूर कर दूंगा, समझे? हेलो। कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं? क्यों हमें जहर बांट रहे हैं? मैंने तुझे कहा ना कि मैं तुम सबको जान से मार दूंगा।
क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसा जीना हराम तो मेरा कभी सपने में भी नहीं हुआ। अब ये बजा, अब ये दूसरा वाला बजा, तेरी तो। पूनम जी, अब तक तो उस अधिकारी की अकल ठिकाने आ गई होगी। हाँ आकाश जी, और उसके साथ तो ऐसा होना ही चाहिए। गरीब जनता का हक लूटने वाला इंसान चैन की नींद तो नहीं सो सकता। उसे अपनी गलती माननी होगी, सुधरना ही होगा उसे। हाँ पूनम जी, भाई जब तक ये भ्रष्ट लोग नहीं सुधरेंगे ना, तब तक एक सभ्य समाज की स्थापना नहीं हो सकती। और देखिएगा, इसका बदलाव ये होगा कि जो सरकारी राशन की दुकान है ना, उससे लोगों को अच्छा राशन मिले। मान्यवर जिला पूर्ति अधिकारी, आप क्यों हमारे बच्चों की हत्या कर रहे हैं? उनका खाना छीनकर आप अपना पेट क्यों? सुबह सुबह फिर वही। साहब, अधिकारी होकर आप परजीवियों की तरह हमारी जिंदगी का भक्षण क्यों कर रहे हैं? जहरीले कीटाणु की तरह बीमारियां क्यों फैला रहे हैं आप? उमेश! जी साहब। ये सब जहां किसने रखा है? अब मुझे पता नहीं। मुझे लगता है कि तुम लोगों को अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। तुम सबको घर भेज दूंगा। अरे उठाकर बाहर फेंको इसे फौरन। कल इससे ज्यादा लेटर्स आएंगे माथुर साहब, और परसों उससे भी ज्यादा। और ये लेटर्स तब तक आते रहेंगे जब तक आप जनता को उनके सवालों का जवाब नहीं दे देते। हम भी देखते हैं कब तक बच पाते हैं आप। है, फोन उठाइए, जनता आपसे जवाब मांग रही है। हमें जवाब चाहिए। कब तक आप छुपेंगे? आपको आपके कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। माफ करना भाई, आप लोगों के साथ मैं हमेशा गलत करता रहा हूं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज से जनता का कोटा जनता को ही मिलेगा। ये आप सिर्फ फिलहाल पीछा छुड़ाने के लिए कह रहे हैं या? नहीं मैडम, सिर्फ पीछा छुड़ाने के लिए नहीं। अंदर जमीर जिसकी आवाज में हमेशा दबाता रहा हूं, वो मुझे घेर कर बैठ गया है। आखिर कब तक मैं उससे पीछा छुड़ाता रहूंगा? अब मुझे सुधरना है। आप प्लीज इन लोगों को कहिए कि वो ऐसा ना करें। अब मैं उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। प्लीज मैडम। ये सब आप खुद जनता के सामने कहेंगे और उनसे माफी भी मांगेंगे, क्योंकि आप उनके गुनहगार हैं। यस मैडम। देखिए, मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। आज मुझे एहसास हो गया कि मैं आप लोगों के सामने कितना गलत कर रहा था, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे से आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। पूरे शहर में सभी राशन एजेंसियों पर उसके कोटे का पूरा राशन पहुंचेगा, वो भी सही समय पर और सही निर्धारित दामों पर, और वो भी बिना किसी मिलावट के। और इसके बावजूद भी अगर किसी राशन एजेंसी के मालिक से आपको कभी भी किसी तरह की कोई शिकायत हो, तो वो शिकायत आप मुझसे आकर कर सकते हैं। आपकी पूरी बात सुनी जाएगी, और जो दोषी होगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं। आप बेफिक्र रहिए। पूनम जी, पूनम जी, पूनम जी, पूनम जी, पूनम जी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।